यहाँ आ जाइए सेनापति महाराज, यहाँ आ जाइए। चलिए यहाँ से, चलिए। तुम्हारे पैरों के जूते मुझे अभी दो। हमें इस जगह से अभी के अभी निकलना होगा। बहुत ही सख्त से सख्त सजा दूंगा मैं अपने दुश्मनों को। ऐसी सजा जिसे सुनकर इस देश के बूढ़े बच्चे सभी कांप उठेंगे। कोई हमारा दुश्मन होने की गलती नहीं करेगा, कोई नहीं। मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही हूँ सुरेंद्र। गुरु माता ने तो एक ही दुश्मन के बारे में कहा था, लेकिन अब तो मुझे दिखाई दे रहे हैं दो दुश्मन। ये दो दुश्मन आए कहां से? मैंने तो अस्तबल में स्पष्ट देखी थी दो लोगों की परछाई। एक को पकड़ लिया तो दूसरा कौन है ये पता चल जाएगा मणि मल्लिका। शत्रु एक हो या दो हो, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर राजमहल में घुसे कैसे, और वो दोनों अस्तबल में क्या कर रहे थे। अब कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा सुरेंद्र। और कुछ देर इंतजार कर लो। सुबह की रोशनी दिख रही है और आसमान भी साफ हो रहा है। तुम चिंता मत करो सुरेंद्र, बस अब कुछ ही देर बाद उस एक जूते का रहस्य हमारे लिए दिन के उजाले जैसा साफ हो जाएगा। किसी ना किसी के पैरों का नाप तो मिल ही जाएगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों की मौत यहीं हो जाएगी। जूती बहन की कोई रोक नहीं, जहां चाहूं पहुंचू वहीं। राक्षस नहीं हो जहां पे, ले चल ऐसी जगह के बीच, ले चल हमें ऊपर खींच। अब कोई डर नहीं, इस जंगल में पंछी उड़ रही है, इसका मतलब ये स्थान सुरक्षित है। आओ, इस वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लो। बहुत थक गए होगे ना तुम? इतना बड़ा सांप मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मैं अब समझ रही हूँ क्यों उस सरोवर के आसपास कोई पशु पक्षी नहीं है। उस भयानक सांप के डर से सभी पशु पक्षी, यहाँ तक कि चींटियां और कीड़े भी नहीं गुजरते। लेकिन मुझे वहां फिर जाना होगा। नागलों का पता मुझे लगाना ही होगा। वो भयानक नाग जब उस सरोवर में ही रहता है, इसका मतलब नाग लोग भी कहीं आसपास ही होगा। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रश्न ये है, हम लोग नागलोक में पहुंचेंगे कैसे? मुझे क्या लग रहा है पता है? उस सरोवर में उतर के हम डुबकी लगाते तो शायद नागलोक पहुंच जाते। नागलोक उस सरोवर के नीचे ही होगा। हाँ, लेकिन उस बड़े से नाग की आंखों को धोखा देकर वहां जाएंगे कैसे? ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? कहाँ? नहीं तो। मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है, कोई रो रहा है। यहीं कहीं आसपास ही है लगता है। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ।
सुना तूने? कल रात के अंधेरे में अस्तबल में कोई अंदर आ गया था। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, जल्दी उठो जल्दी उठो, अब जल्दी उठ भी जाओ ना। अरे क्या हुआ है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो हुआ क्या है? पारुल नहीं है। क्या? हाँ। बोल क्या रहे हो तुम? पारुल नहीं है मतलब गई कहाँ है? अरे वो नहीं है, कहीं नहीं है। मैं जब नींद से जागा ना तो देखा वो कहीं नहीं थी। फिर मैं बाहर गया देखने तो मुझे बाहर भी वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? राजमहल के अस्तबल में रात को कोई अंदर घुस गया था। हाँ। क्या हुआ? तुम्हारा कहने का मतलब है क्या वो अब कभी उजाला नहीं देख पाएंगे? इनकी आंखें क्या कभी रोशनी नहीं देख पाएंगी? पूरी जिंदगी क्या ये ऐसे ही अंधे रहकर जिएंगे? एक उपाय है, लेकिन उपाय? कैसा उपाय? बोलो ना। किसी इंसान का 22 साल का लड़का अगर अपनी इच्छा से दाएं हाथ की उंगली को अपनी इच्छा से काट कर उसका खून बच्चों को लगाए, तभी हमारे बच्चों की आंखें ठीक होंगी। तो इसका मतलब इस जन्म में इनकी आंखें अब कभी वापस नहीं आएंगी। पूरी जिंदगी इन्हें अंधे होकर ही रहना पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हैं? इंसान का बच्चा झट से ये इच्छा पूरी भी तो नहीं कर सकता। वैसे भी इंसान जैसे कठोर और स्वार्थी प्राणी इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाय हाय, सर्वनाश हो गया, अब हम क्या करें? ये लोग कौन हैं? कितने अजीब हैं दिखने में, और इंसानों जैसे बातें भी कर रहे हैं। देखने में तो लग रहा है पंछी हैं। ये बेंगोमी पंछी है। इनके बच्चों की आंखों के लिए ये कौन करेगा इनकी मदद? सिर्फ एक बूंद खून कौन करेगा? मैंने सब सुन लिया है। मैं दूंगा अपना खून। तुम दोगे खून? वैसे भी 22 वर्ष का हूं, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम सबके जैसे नहीं हो। तुम सबसे अलग हो। अजीब बात है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं याद ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे जूते कौन पहनता है। किसके पैरों में देखे थे मैंने इस तरह के जूते? मंत्री, संतरी, दरबारी, मित्र, सभासद, गुप्तचर, या तो सेनापति। उस पे मुझे सबसे ज्यादा शक है। लेकिन सेनापति के पैरों में मैंने ऐसे जूते देखे या नहीं, याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा है? क्यों याद नहीं आ रहा है? कितनी अजीब बात है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मणिरत्न को बुलाने से तो समाधान हो ही जाएगा। वो तो सबको पहचानता है। वो अगर किसी को एक बार देख लेता है तो उसे वो पूरी जिंदगी याद रखता है। पूरी जिंदगी। मणिरत्न, मणिरत्न, तुम कहाँ हो? आओ।
मेरे पास आओ, एक काम है। क्या हुआ, आओ ना। देखना मणिरत्न, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है मैंने ऐसे जूते कहाँ देखे हैं। तुझे याद है? दिखा मुझे, देखूं कितना याद है तुझे। ये सारे जूते तो मेरी पहचान के हैं। और सेनापति, वो कैसे जूते पहनता है याद नहीं तुझे? जरा दिखा एक बार मुझे। तो फिर किसके पाँव का जूता है वो? बैंगोमा, बैंगोमी। मैं पारुल और ये सूर्यनगर के सेनापति राघव। मनुष्य बुला रहे हैं हमें। क्या हुआ है मनुष्य, क्यों बुला रहे हो हमें? तुम्हारे बच्चों की आंखों के बारे में हमने बातें सुनी अभी। जब सुन ही लिया है तो कोई उपकार कर पाओगे क्या? इधर मेरी बीवी की रो रो के आंखें सूज गई हैं। करेंगे इसलिए ही तो बुला रही हूँ। ले आओ तुम्हारे दोनों बच्चों को। इनकी उम्र अभी 22 वर्ष ही है। इन्होंने तुम्हारे दर्द को समझा, ये खुद अपना खून देना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों की आंखें ठीक हो जाएंगी अब। सुना तूने? अब अपने आंखों के आंसू पोंछ ले। भगवान ने हमारे पास इन दो इंसानों को भेज दिया है। चल अपने बच्चों को लेकर चलते हैं, चल। इंसानों के बारे में मेरी जो सोच थी आज तुमने बदल दी है। तुम दोनों से नहीं मिलता तो ऐसे इंसान भी होते हैं, ये पता ही नहीं चलता कभी। बोलो, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं? दुष्ट रानी ने मेरी माँ को छुपा कर रखा है पातालपुरी के नागलोक में। माँ को वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तुम लोग कोई मदद कर सकते हो? बड़ी मेहरबानी होगी फिर हम पे। एक उपाय है, पर बड़ा ही मुश्किल रास्ता है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, अपनी माँ के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें जो पता है बता दो मुझे। नागलोक जाने का बस एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय? नागराज की मणि। अगर तुम लोग किसी तरह से नागराज के सिर के ऊपर की मणि ला सकते हो तभी उस राज्य में घुस पाओगे।
लेकिन नागराज के सर के ऊपर से वो मणि हम लेंगे किस तरह से? यूं तो वो मणि लेना असंभव है, यहाँ तक कि वहाँ पहुँचना भी मुमकिन नहीं। नागराज वो सरोवर छोड़कर और कहीं नहीं जाते। यहाँ जंगल के पशु पक्षी पंछी कीड़े सभी खाकर तो खत्म ही कर चुका है। भूख लगने से कभी कभी सूर्यनगर के पश्चिम के जंगल में जाता है वो। नागराज जब कहीं और जाते हैं तब अपनी मणि कहाँ रख कर जाते हैं, तुम्हें कुछ पता है? मणि हमेशा ही नागराज के साथ साथ ही रहती है। मणि के बगैर रात के अंधेरे में नागराज अंधे हो जाते हैं। समझ गई मैं, काम बहुत मुश्किल होगा, मगर जैसे भी हो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चलते हैं, अब हमें राजमहल में लौटना ही होगा। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, तभी तो इतना कुछ जान पाए हम। अब हम जाएं? राक्षस या भूत, पिशाच या चुड़ैल, सबकी खबर रखते हैं हम लोग। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना। जरूर आएंगे। ये पहन लो, बाद में बात करेंगे हम। पहले मैं पता कर लेता हूँ कि कल रात अस्तबल से निकलने के बाद क्या क्या हुआ। हाँ, मैं भी एक बार। तुम छुप जाओ जल्दी, माली है वहां पे, देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। पारुल बिटिया, सुना क्या हुआ? क्या हुआ है? ये क्या, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं तो। कल रात को अस्तबल में चोर घुस आया था। वो चोर राजमहल का ही कोई है। क्या कह रहे हो माली काका? राजमहल के अंदर ही चोर है? पता ही नहीं, लेकिन महाराज और महारानी को भी ऐसा ही लगता है। और तो और चोर उस अस्तबल में एक जूता छोड़ गया। तुम्हारे पैर से वो एक जूता मुझे दे दो, जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ। ये क्या क्या मेरा दूसरे पैर का जूता कहाँ गया? शायद बीच रास्ते में कहीं गिर गया होगा। जूता? हाँ हाँ, जूता। कल रात तो महाराज और महारानी ने चोर को पकड़ ही लिया था एकदम से। सर्वनाश, मेरा वो जूता अभी महाराज और महारानी की हिरासत में है। आज राज्यसभा में वो एक जूता सभी को पहना के देखा जाएगा। जिसके पाँव के साथ वो जूता मिल जाएगा उसकी तो खैर नहीं, एकदम गर्दन कटेगी उसकी। वो जूता अगर सेनापति को भी पहनाया जाए तब तो पकड़े जाएंगे सेनापति महाराज। एक रात में इतना कुछ हो गया और आज ही मैंने नींद से जागने में इतनी देर कर दी कि कुछ भी नहीं जान पाई। सुन, जितना कम सुनेगी उतना ही अच्छा है बिटिया। अरे वो सब छोड़, जो हो रहा है होने दे। तुझे इससे क्या और हमें भी क्या। जो अस्तबल में घुसे थे उनकी मुसीबत वो ही समझे। हमें अब भी बहुत काम है। थोड़ी देर बाद तो राजमहल में सबको बुलाया जाएगा, हाजिरी देनी होगी सबको। चलो चलो चलते हैं, चलो। जादुई जूते पहन के तो मैं अपने उस एक जूते के बारे में भूल ही गया था। क्या होगा अब? सेनापति होने के नाते तो महाराज और महारानी मुझे बख्शेंगे नहीं। डरो मत, मैं हूं ना, तुम पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन वो जूता पैरों में पहनते ही तो नाप मिल ही जाएगा। तुम
सिर्फ पता करो कि तुम्हारा वो जूता किसके कक्ष में है, महाराज या महारानी। बाकी काम मेरा। समय बहुत कम है, तुम जाओ। कुछ देर बाद इस बाग के तालाब के पास हम फिर मिलेंगे। उतने में तुम अपने उस एक जूते की खबर लेकर आना। जाओ। सुनो सुनो सुनो, सभी मन लगा कर सुनो। महाराज का आदेश है, आज जब सूरज सर पे चढ़ेगा तब महल के सब लोगों को राज्यसभा में हाजिर होना पड़ेगा। मंत्री, संतरी, दास, दासी, राज कर्मचारी, पुरोहित से लेकर पहरेदार, बावर्ची, बाल बांधने वाली, अगर कोई भी इस आदेश का मान नहीं रखता है तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जरा सुनो तो, महिलाओं को भी जाना होगा क्या? आदेश सुना नहीं क्या? सभी को जाना होगा। राजमहल के अध्यक्ष सबका नाम लेकर हाजिरी लगाएंगे वहाँ, समझे? महारानी तो वैसे भी हर वक्त मुझ पर क्रोधित रहती हैं। मुझे पता है, मौका मिलने पर वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। इसलिए महारानी से मिलने से पहले मैं पहले एक बार महाराज से मिलकर आता हूं। वहां मेरा जूता है या नहीं वो भी देख लूंगा मैं। महाराज की जय हो। कहां थे अब तक? हाँ, कल रात अस्तबल में इतनी बड़ी घटना घट गई और तुम्हें पता तक नहीं है? किस लिए तुम्हें तनख्वाह दी जाती है? हाँ, सारी रात सोने के लिए तुम्हें राजकोष से तनख्वाह मिलती है? क्षमा कीजिए महाराज, मैं अचानक से बहुत बीमार पड़ गया था, इसलिए उस वक्त उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन मुझे सारी बातें पता हैं। ऐसी कोई घटना दोबारा होने नहीं दूंगा, ये वादा भी करता हूं। तुम अपने उस एक जूते की खबर लेकर आना। ये रहा मेरा वो जूता। इसका मतलब मेरा जूता महाराज के कक्ष में ही है। दोबारा अगर ये हुआ तो तुम में से किसी को नहीं बख्शूंगा। राजमहल के चारों ओर पहरा और भी बढ़ा दो। जैसे भी हो, दुश्मन के पकड़े जाने से पहले हो या उसके बाद, किसी भी तरह से वो भागने न पाए, किसी भी तरह से। और अगर वो भाग गया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जैसी आज्ञा महाराज। और सुनो, सबको जूता पहना कर देखते वक्त राजमहल का सिंह द्वार बंद होना चाहिए। एक भी इंसान सिंह द्वार से न तो बाहर जाना चाहिए और न ही अंदर आना चाहिए। याद रखना ये। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति राघव अब तक आए क्यों नहीं है? इसके बाद तो सब कुछ हाथ से बाहर निकल जाएगा। तब और कुछ नहीं किया जा सकेगा। क्या हुआ? पता चला कहाँ है जूता? हाँ, महाराज के कक्ष में। हाँ, महाराज के कक्ष में? महाराज के कक्ष में कहाँ? महाराज के कक्ष में दक्षिण कोने की तरफ एक थाली के ऊपर मेरा वो एक पैर का जूता रखा है। मैं देखती हूँ, अभी वो जूता हटाने का बंदोबस्त करती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? राजसभा में सबके पहुंचने से पहले महाराज के कमरे से वो जूता हटाने का बंदोबस्त करना होगा। एक काम तो हो ही गया है कि वो जूता महाराज के कमरे में है। महारानी मणिमल्लिका के कक्ष में होता तो हटाना मुश्किल होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा, मुश्किल ही मुश्किल है। इस वक्त किसी भी तरह महाराज के कक्ष में जाकर जूता हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि महाराज के कक्ष के सामने तगड़ा पहरा है, यहाँ तक कि महाराज के कमरे में भी।
उन सारे पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर वहां घुसना असंभव है। ये कोशिश भी मत करना, पकड़ी जाओगी तुम। मैं नहीं चाहता कि मुझे बचाने की कोशिश में तुम पे कोई मुसीबत आ जाए। मुसीबत तो तुम पे आ गई मेरी वजह से। मेरी मदद करने गए और अब तुम ऐसे पकड़े जाओगे। क्या होगा अब? मैं अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं। मुझे जो होना है हो जाए। ये नहीं हो सकता सेनापति। तुम्हें ऐसे मुसीबत में डालकर मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। जैसे भी हो तुम्हें इस मुसीबत से निकालना ही होगा। लेकिन किस तरह बचाऊं मैं तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। तुम बस महाराज और महारानी के सामने अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश करना। उन्हें किसी भी तरह कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। समझ नहीं आ रहा अब क्या होने वाला है, लेकिन हम दोनों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। अब चलता हूं। हम दोनों को कोई एक साथ देख लेगा। हाँ, मुझे भी जाना होगा। मोची भैया तो राजमहल के सभी जूते बनाते हैं। खोए हुए जूतों की खबर इनसे मिल सकती है। मोची भैया, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा काम है मोची भैया। काम मतलब बहुत ज्यादा काम? मुझे तो पूरा दिन ही काम रहता है। नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती है मुझे। क्यों? तुम्हें क्या रोज रोज ही इतने सारे जूते बनाने पड़ते हैं? बहुत तो नहीं, लेकिन नए नए नक्शे बनाने पड़ते हैं ना, उसी में समय चला जाता है। हाँ, वो तो है ही। तुम्हारे हाथ की ये कारीगरी बहुत सुंदर भी तो है। अच्छा मोची भैया, तुमने वो जूता देखा है? तुम्हें पता है वो किसका है? कौन सा जूता? अरे वही जूता। अस्तबल में महाराज और महारानी को किसी का जूता मिला था ना। क्या पता, मैं किसी और के जूतों की खबर नहीं रखता। मैं तो हूँ महाराज का खास मोची। जब से इस राजमहल में आया हूँ ना, तभी से महाराज के ही जूते बनाता आया हूँ। किसी और के जूतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्या? अच्छा मोची भैया, तुम्हारे इस कमरे में इतने सारे जो जूते हैं, ये सारे जूते महाराज के हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी जूते देख रही हो ना, वो सब महाराजा के पैर के नाप के हैं। वो हर दिन एक नया जूता पहनते हैं। रोज रोज नए तरीके के जूते चाहिए होते हैं उन्हें। वो ही बनाते बनाते मेरे दिन बीत रहे हैं। किसी और के लिए जूते बनाने की तो मुझे फुर्सत ही नहीं है। यहाँ से ही एक जूता लेना होगा मुझे, लेकिन मोची भैया को बताने से नहीं होगा। पता चला तो उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होंगे। लेकिन सेनापति राघव के उस जूते का क्या उस जैसा जूता मुझे मिलेगा यहाँ? कैसा नक्शा था उस जूते पे? राजमहल से वापस आने के बाद प्रहरी ने कहा था कि महारानी ने मुझे जरूरी काम से बुलाया है। तब तो मैं गया नहीं, लेकिन एक बार महारानी से मिलना उचित होगा, नहीं तो वो मुझ पे और भी गुस्सा हो जाएंगे। मुझे सूली पर भी चढ़ा सकती हैं। जो भी नसीब में है, एक बार मिल ही लेता हूं। कम से कम महारानी क्या करने वाली हैं, वो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। आपने मुझे बुलाया महारानी? तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं अचंभित हूँ सेनापति। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम
मेरी बात न मानो, मेरी। माफ कीजिए महारानी, आपकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। आप पट रानी हैं। महाराज के बाद आपका ही फैसला आखिरी फैसला है। आपकी बात मेरे लिए सबसे ऊपर है। बेवजह मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? इन मीठी मीठी बातों से तुम महाराज को मना सकते हो, मुझे नहीं। मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, मैंने, और तुमने वो ना करके महाराज के पास जाकर महाराज को सफाई देकर अपने आप को बचा लिया। वाह चमत्कार। तुम्हारी तारीफ किए बिना रहा नहीं जा रहा सेनापति। महारानी, आप बेफिजूल मुझे गलत समझ रही हैं। बात बिल्कुल भी वैसी नहीं है। चुप रहो। सही गलत मैं तुमसे नहीं सीखूंगी सेनापति। मैं बेवकूफ नहीं कि तुम मुझे जो भी कहानी सुनाओगे वो मैं चुपचाप सुन लूंगी। तुम्हारी चालाकी इस बार जरूर पकड़ी जाएगी। भरी सभा में मैं ये साबित करके ही छोड़ूंगी कि कल तुम ही थे उस अस्तबल में। तो क्या महारानी ने कल मुझे पहचान लिया था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं तो महाराज मुझे इतनी आसानी से क्षमा नहीं कर देते। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? सबूत के बिना देश के सेनापति के बारे में ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सबूत? सबूत तो है मेरे पास सेनापति, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक जूता तुम्हारा है। क्षमा कीजिए महारानी, केवल शक के बिना पर ऐसा आरोप लगाना तो ये तो अन्याय है। क्या न्याय अन्याय का अब मैं तुमसे सीखूं? तुमसे? आप बेवजह उत्तेजित हो रही हैं महारानी। मैं दोषी हूं या नहीं वो विचार तो कुछ ही देर बाद राजसभा में हो जाएगा। इस वक्त ये बातें बेकार हैं। हाँ तुमने ठीक कहा सेनापति। राजसभा में आज प्रमाणित हो ही जाएगा सब कुछ। उससे पहले का ये थोड़ा सा समय तुम्हारे जीवन का आखिरी समय है। जी भर के जी लो सेनापति। तुम्हारी इस अच्छाई के मुखौटे से तुम महाराज को मना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंक नहीं सकते। जाओ जाओ, यहां से जाओ। मैं अपने मन से आपके कक्ष में नहीं आया था महारानी। आपने बुलाया था इसलिए मैं आया था। आपने ऐसे बेवजह बुलाया है, अगर पता होता तो मैं नहीं आता। तुम्हारा अहम आज मैं तोड़ूंगी सेनापति। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस भरी राजसभा में कौन तुम्हें बचाता है। बहुत ज्यादा नक्शा नहीं था उस जूते पे, थोड़ा सा ही काम था उस पे। वैसा जूता क्या मिलेगा राजा के जूतों के बीच? देखती हूँ। इश, अगर उस वक्त ठीक से देख लेती तो अभी इतना सोचना नहीं पड़ता। वो रहे, ये तो बिल्कुल उसी जूते जैसा लग रहा है, लेकिन वैसा ही है या नहीं समझ नहीं आ रहा। तू सही कह रही है ना छिपकली? जैसे भी हो, ये एक जूता मुझे यहाँ से लेना ही होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सच्ची मुची भैया, तुम्हारे हाथों की कारीगरी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी अच्छी कारीगरी है। देखो ना, देखो पूरे कमरे में हर तरफ जूते ही जूते हैं। तुम्हें जितना दिल करे देखो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। हाँ, वो तो है ही। मोची भैया के सामने से जूता कैसे लूं?
बावर्ची भैया, तुम जो ये नक्शे बना रहे हो, इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? अब वो तो मैं क्या बताऊं, हाथ का काम है ना, तो पूरा दिन भी लग जाता है। तो तुम राजसभा नहीं जाओगे? सुना है सभी को जाना होगा राजसभा पैर का नाप देने के लिए। राजा का हुक्म है, तब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो भी सही है। अभी मैं चलती हूँ, मुझे भी तो जाना होगा राजसभा। बाद में आऊंगी फिर कभी, ठीक है? आ जाना, तुम्हारा जब भी दिल करे चली आना। हाँ, मैं आऊंगी। तुम काम करो ना। इस जूते से जैसे भी हो, मुझे सेनापति राघव की जान बचानी ही होगी। बहुत सारी बातें हैं। क्या बात है? मैं महारानी मणिमल्लिका को कुछ देर पहले मिलकर आ रहा हूँ। वो तो सीधा सीधा मुझ पर ही शक कर रही हैं। क्या? हाँ, मन ही मन महारानी मणिमल्लिका ने तय कर लिया है कि वो जूता मेरा ही है। भरी सभा में मैं ये साबित करके ही छोड़ूंगी कि कल तुम ही थे उस अस्तबल में, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक जूता तुम्हारा है। मुझे कठोर सजा देने के लिए वो उतावली है। लग रहा है इस बार और नहीं बच पाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो सेनापति महाराज, कुछ साबित नहीं कर पाएगी बड़ी रानी। विश्वास रखो मेरे ऊपर। अब जाऊं, मेरा असल काम ही बाकी रह गया है। राजसभा में मिलेंगे। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। हाय हाय हाय, क्या करूं अब मैं? इश! क्या हुआ बावर्ची चाचा, दोपहर का खाना अभी तक नहीं बनाया? अरे अब क्या कहूँ बिटिया, ये देखना चूहों ने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। ये सब सामान देखना, यहाँ पर, यहाँ से सामान वहाँ पर। ओह, खाना कैसे पकाऊं तू ही बोल। ये सारा सामान साफ करते करते ही दिन बीत जाएगा आज। इतने बड़े बड़े चूहे हैं, पता है? रसोई में कुछ भी नहीं रख पाती हूँ, जो भी रखती हूँ लेके चले जाते हैं। क्या करूँ मैं पारुल, बताना, बड़ी मुसीबत है। उन चूहों को ही तो ढूंढ रही हूँ मैं। उनमें से एक की मुझे बहुत जरूरत है। बावर्ची बुआ, हाँ? सोचो मत, चूहे भगाने का तरीका मुझे पता है। पता है? हाँ। तो फिर बताना बेटी, बताना, बड़ी मेहरबानी होगी। बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जानना होगा चूहे का बिल कहाँ है। चूहे का बिल? अरे वो तो रसोई के पीछे ही है ना, वो जो बड़ा सा खेत है ना, उस खेत में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जाकर देखना वहाँ पर, वहीं पर है चूहे का बिल। तू जाकर देख। रसोई के पीछे? हाँ हाँ, जाना, जाके देख पाएगी। ठीक है, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ? चल, ये लड़की जब एक बार आ गई है तो चूहों का तांडव भी बंद हो जाएगा। वो रहे। यहाँ तो एक नहीं, बहुत सारे चूहों के बिल हैं। कोई ना कोई इस वक्त बिल में जरूर होगा। एक बार बुलाकर देखती हूँ। चूहे दोस्त, ओ चूहे दोस्त, बिल में हो क्या? मैं आई हूँ पारुल दोस्त, बहुत जरूरी काम से आई हूँ तुम्हारे पास। चूहे दोस्त,
क्या हुआ है पारुल दोस्त, क्यों बुला रही है मुझे? पता मुझे क्या करना होगा? अच्छा ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। ऐसी घिनौनी सजा देनी होगी ताकि पूरे राज्य के लोगों को याद रहे, ताकि कोई हमारे विरुद्ध दुश्मनी करने की हिम्मत ना करे, ताकि कोई भी चुप चुप के राजमहल में घुसने की हिम्मत ना करे। समझा? समझ गया महाराज। बांधे 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 बांधे। सुन, हमारी बहुत ही दिनों से एक इच्छा है, तीव्र इच्छा है। किसी को मिट्टी में चुनवाना, किसी को जिंदा चुनवाना। सियार और कुत्ते से नोच नोच के खिलवाऊंगा। कैसा लगेगा? चूहा चूहा चूहा! कहाँ है? कहाँ चूहा? कहाँ पर है? कहाँ चूहा? बता, देख कहाँ पर है? अब तुम लोग खड़े क्या हो? जाओ ना, देखो वहाँ क्या हो रहा है। जाओ। अब क्या करूं मैं? अब अगर सचमुच पकड़ी गई तो